कोई भी एम्पलीफायर हो तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाने वाले हैं सी एम्पलीफायर का। तो अगर कोई एम्पलीफायर होता है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे। एक एम्पलीफायर है एक ब्लैक बॉक्स की तरह, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं वी इनपुट और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका बोलते हैं एक इनपुट रेजिस्टेंस है और आउटपुट एडमिटेंस है ना। ठीक है, आउटपुट एडमिटेंस क्योंकि वो आर ओ के पैरेलल लगा होता है, आर एल के पैरेलल लगा होता है, इसलिए उस चीज़ को एडमिटेंस बोलते हैं। ये पैरेलल होने की वजह से ये आर एल हो गया, तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पैरेलल में आ जाता है आर ओ, और यहाँ जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हमारा सीरीज में हो जाता है, वोल्ट इनपुट सोर्स के साथ सीरीज में हो जाता है। तो जब हम इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस लिखेंगे तो एक आरसी नेटवर्क हम बना सकते हैं। आरसी नेटवर्क कैसे बनेगा, अभी इसी पहले तो हम ट्रांजिस्टर को ना कन्वर्ट कर लेते हैं। ये जो ट्रांजिस्टर है इसको अगर मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो बाहरी सर्किट लगी है इनको भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए अगर एसी एनालिसिस करनी है तो जो वीसीसी है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। जीरो मतलब यहाँ हमें ग्राउंड एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये लगा था वी इनपुट ऐसे लगा हुआ था, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ था C1। अब ये जो R1 है ये भी पैरेलल, R1 ऐसे आ गया ग्राउंड के पास, R1 और ये R1 और R2 एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही। अब यहाँ देखो इस ट्रांजिस्टर की तरफ अगर देखो तो यहाँ हमको क्या दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस है, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, या कई टाइम्स इसको HFE टाइप में बोलते हैं, HIE बोलते हैं। और फिर इस मॉडल को अगर मैं ऐसे बनाऊं तो यहाँ फिर आउटपुट के लिए ऐसे वोल्टेज का सोर्स V आउटपुट और उसका यहाँ रेजिस्टेंस RO और सारी चीज़ें। तो अभी मैं एक साइड देखने की बात कर रहा हूँ, इनपुट साइड इतना देखने की। तो अगर इस साइड से देखेंगे तो R1 R2, ठीक है, और ये RC वाला रेजिस्टेंस जो आ रहा है ये आउटपुट साइड जा रहा है। और ये RE जो लगा हुआ है, RE जो लगा हुआ है, RE हमको कुछ इस तरह से दिखेगा फिगर में। R2 तो यहाँ ग्राउंड की तरफ आ रहा है, RE ने ऐसे आ रहा है, और यहाँ जो RE रजिस्टर है वो इसको अगर मैं बहुत अच्छे से फिगर बनाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये ग्राउंड हो गया, और यहाँ से RE रजिस्टर लगा करके फिर ग्राउंड। तो अभी हम जो केस लेते हैं विदाउट RE का ले लेते हैं सबसे पहले। वाला अभी मैं इग्नोर करने को बोल रहा हूँ, यहाँ करंट सोर्स आता है, अभी इस साइड का सोचना है। तो अगर Rin बहुत कम है, ये जो RE रजिस्टर है बहुत कम है, तब हम क्या कह सकते हैं, तब हमारा जो इनपुट साइड का मॉडल बनेगा, इनपुट RC नेटवर्क, इनपुट RC नेटवर्क जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा V इनपुट, उसके बाद एक कैपेसिटर C1, उसके बाद ये जो R1 पैरेलल R2 है, ठीक है, उसके बाद इसके भी पैरेलल एक Rin, इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये हो गया सब कुछ, और ये रहा ग्राउंड कह दो यहाँ से। तो जब ये हो गया R और C का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हम बोलेंगे अगर किसी ट्रांजिस्टर के लिए, तो कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। और चीज़ अगर हम सोर्स का रेजिस्टेंस कंसीडर करना चाहें तो वो भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ये सोर्स का रेजिस्टेंस RS। ठीक, अब ये पूरा नेटवर्क हम सॉल्व करेंगे। नेटवर्क सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी होती, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किसी RC नेटवर्क की जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/2 पाई RC होती है, R टोटल C टोटल। तो यहाँ जो FC आ जाएगा 1/2 पाई R टोटल R ऑफ द नेटवर्क इंटू टोटल C ऑफ द नेटवर्क, कैपेसिटर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो
ये जो फार्मूला बन के आएगा यहाँ पर एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई, जो आर हो जाएगा हमारा R1 पैरेलल R2, R1 पैरेलल R2, इसके ये भी पैरेलल है आर इन के, पैरेलल आर इन प्लस आर सोर्स मल्टीप्लाइड विथ कैपेसिटर C1। अब आउटपुट साइड पे ट्रांजिस्टर में कैसा क्या चल रहा होगा वो देखते हैं। अगर हम आउटपुट साइड में ट्रांजिस्टर देखें तो हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर एक डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह बिहेव करता है आउटपुट साइड पे, जो कि जनरली हम क्या बोलते हैं, एक करंट सोर्स हो जाता है। और करंट सोर्स अगर हम पाई मॉडल की बात करें तो GM-V पाई होता है। कोई भी मॉडल अगर हम कंसीडर करें, कोई भी इवन, तो जनरली जो BJT है वो हमारा एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो करंट सोर्स की तरह जो बिहेव कर रहा है, अब यहाँ देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस RC है, RC जा रहा है ग्राउंड की तरफ आउटपुट से, तो इसे हम यहाँ से इसे ग्राउंड की तरफ RC रेजिस्टेंस लगा दिए, ग्राउंड कर दिए, ठीक है। फिर ऐसे RL रेजिस्टेंस लगा होगा, RL रेजिस्टेंस हो गया, ये भी ग्राउंड कर दिए। और यहाँ कोई कैपेसिटर लगा है बीच में, देखो एक कैपेसिटर C2 लगा हुआ है यहाँ, C2 लगा हुआ है V आउट के बीच में, RL के बीच में, यहाँ बीच में एक C2 कैपेसिटर लगा है, ठीक है। ये C2 कैपेसिटर हो गया, ये करंट सोर्स हो गया, इसकी कुछ वैल्यू होगी करंट सोर्स की, ठीक। अब करंट सोर्स को नॉर्टन थ्योरम लगा के हम वोल्टेज सोर्स में बदल लेंगे, ठीक है। करंट सोर्स को नॉर्टन थ्योरम लगा के वोल्टेज सोर्स में बदलेंगे। अब यहाँ करंट सोर्स के पैरेलल में ये आई आउट कह लो, करंट सोर्स के पैरेलल में जो रजिस्टर दिख रहा है वो RC दिख रहा है हमको, हाँ। तो ये RC यहाँ आ जाएगा और ये जो I है ना, ये V में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आउटपुट नेटवर्क में अगर हम देखें इसका, तो क्या हो जाएगा, ये एक V इनपुट बन जाए, इसको V थेवेनिन, V नॉर्टन बोलो या फिर एक आउटपुट वोल्टेज बोलो, ठीक है। ये VX बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये VX वोल्टेज हो गया, यहाँ पे लगा RC, उसके सीरीज में ही लगा हुआ है C2 और उसी के सीरीज में लगा हुआ है RL। तो आउटपुट साइड पे हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी FC, या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इसकी अगर बात करें तो 1/2 पाई, C की वैल्यू C2, R टोटल R क्या हो जाएगा, RC प्लस RL हो जाएगा, RC प्लस RL इंटू C2, ये हो गया। अब हम बात करते हैं फेज डिफरेंस की। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो इनपुट साइड पे जो हमने एनालिसिस की थी, क्या होता है RC नेटवर्क के लिए, अगर हम RC नेटवर्क का इम्पीडेंस लिखें तो आता है R प्लस J ओमेगा C। तो C वाला डेटा हम X एक्सिस पे ये आता है R/1/J ओमेगा C आता है, R प्लस 1/J ओमेगा C। तो ये जो C वाला है इसको हम Y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं और नीचे जो है X एक्सिस पे R प्लॉट कर देते हैं। तो अगर हम tan थीटा बोलें तो tan थीटा होता है Y/X, ये आ जाता है हमारा XC ऑफ कैपेसिटर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स निकालें, थीटा अगर निकालें तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इससे हमको क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कैपेसिटर का रिएक्टेंस अपॉन XC अपॉन जो R टोटल आया, ये जो भी टोटल R करके आया, R1 पैरेलल R2 पैरेलल Rin प्लस RC, तो ये R टोटल। यही सेम केस आउटपुट में भी होगा। थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स XC आउटपुट का, XC2 बोल देते हैं, अपॉन R टोटल।